जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अलंकार। जी फ्रेंड्स, सही सुना आपने, अलंकार। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अलंकार बहुत ही आसान भाषा में, मज़ेदार भाषा में और ट्रिक के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अलंकार, सबसे पहले हम समझ लेते हैं अलंकार क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसके कितने प्रकार हैं। ओके, इसके बारे में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका अलम, अलम। दूसरा है फ्रेंड्स कार। याद रखेंगे फ्रेंड्स, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला अलम धन कार। अलम का अर्थ है फ्रेंड्स अलम का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, आभूषण है यहाँ पे। याद रखेंगे, जिस तरह एक स्त्री को सुंदर आभूषण पहनाने से उसकी शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके दो भेद हैं। कितने फ्रेंड्स? दो। पहला है आपका अर्थालंकार, दूसरा है शब्दालंकार। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार क्या है? याद रखें फ्रेंड्स, वे अलंकार जिनमें काव्य की सुंदरता या चमत्कार शब्दों के अर्थ के कारण उत्पन्न हो। याद रखें फ्रेंड्स, शब्दों के अर्थ के कारण उत्पन्न हो, उन्हें कहते हैं अर्थालंकार। फ्रेंड्स, इसके मुख्य 5 प्रकार हैं। याद रखेंगे कितने? 5 प्रकार हैं। पहला है आपका उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा है आपका मानवीकरण अलंकार। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब जान लेते हैं इनके बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है हमारा उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? उपमा का अर्थ होता है तुलना। क्या होता? तुलना या समानता। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, उपमा का अर्थ क्या? तुलना या समानता। लेकिन इसको पहचानने की हमारी ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह का अर्थ है डैश। फ्रेंड्स, इस तरह से डैश, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, वह शब्द सा सी से सरस आए, तो वह हमारा उपमा अलंकार का उदाहरण होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। उदाहरण है फ्रेंड्स आपका कर कमल सा कोमल है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इसमें आपका डैश आया है, इस तरह से योजक चिन्ह आया है और साथ में आपको सा देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए कि है आपका उपमा अलंकार का उदाहरण है। ओके, दूसरा है फ्रेंड्स पीपल पात सरस मन डोला। फ्रेंड्स, पीपल पात सरस मन डोला, पीपल एक वृक्ष है, पात का अर्थ है पत्ता, सरस आपका शब्द आपको देखने को मिल रहा है और मन डोला, पीपल के पत्ते की तुलना कोमल हृदय से या हम कहें चंचल मन से की गई है। ओके, तो यह भी आपका उपमा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। फ्रेंड्स, तीसरा उदाहरण है आपका मुख मयंक। मुख मयंक का अर्थ है फ्रेंड्स चंद्रमा, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। जो मुख है वो समान है किसके? चंद्रमा के समान है। कह सकते हैं मुख की तुलना एक चंद्रमा के समान की गई है। फ्रेंड्स, सुंदर मुख की तुलना चंद्रमा के समान की गई है कि जो मुख है चंद्रमा के समान सुंदर है। अतः फ्रेंड्स, इस पंक्ति में भी आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ओके, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, दूसरा है आपका फ्रेंड्स रूपक अलंकार। फ्रेंड्स, याद रखेंगे यहाँ पे दूसरा हमारा क्या है? रूपक अलंकार है। यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है फ्रेंड्स, याद रखें। दूसरा है हमारा रूपक अलंकार। इसे पहचानने की ट्रिक्स क्या है फ्रेंड्स? ट्रिक्स है हमारी, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, याद रखें, केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से सरस नहीं आए, तब वह हमारा रूपक अलंकार होता है। क्या फ्रेंड्स? तब वह हमारा रूपक अलंकार होता है। फ्रेंड्स, याद रखें, उपमा अलंकार में डैश के साथ साथ सा सी से सरस आता है, लेकिन रूपक में केवल डैश आता है, सा सी से सरस नहीं आता। ओके, जैसे उदाहरण है पहला, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, इस पंक्ति में डैश तो आया है, योजक चिन्ह तो आया है, लेकिन सा सी से सरस शब्द नहीं आए हैं। अतः हम कह सकते हैं यह हमारा रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, दूसरा देख लेते हैं चरण कमल बंदो हरिराई।
फ्रेंड्स आप ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर चरण और कमल के बीच में डैश लगा है, योजक चिन्ह तो आया है, लेकिन शब्द सा सी से सरस नहीं आया है। तो हम कहेंगे कि यह पंक्ति भी हमारी रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स तीसरा है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। फ्रेंड्स उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे पहचानें? यदि हमें परिभाषा याद नहीं है तो हम इसको ट्रिक के साथ कैसे पहचानें? तो इसकी ट्रिक्स दीजिए सर। ओके लीजिए, यह रही आपकी ट्रिक्स, बहुत ही मजेदार। फ्रेंड्स याद रखें, यदि पंक्ति में मनु, फ्रेंड्स याद रखें मनु, मनहु, जनु, जानु, मानु, ज्यों, त्यों आदि शब्द आए तो वह हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, है ना मजेदार ट्रिक्स? सिर्फ आपको इन शब्दों को याद रखना है। यदि यह शब्द आप किसी पंक्ति में देख लेते हैं तो आप समझ जाना कि यह हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। जैसे फ्रेंड्स आपका है, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। फ्रेंड्स याद रखें, इस पंक्ति में आपको ज्यों शब्द देखने को मिल रहा है, और अभी हमने आपको बताया यदि आपको ज्यों देखने को मिल जाए तो आपको ज्यों देखने को मिल गया तो आप समझ गए कि यह पंक्ति आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो जाएगी। ओके चलिए दूसरा देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे मनो देखने को मिल रहा, मनो देखने को मिल रहा, मनो नीलमन शैल पर आतप्यों पर्यो प्रभात। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस पंक्ति में आपका मनो देखने को मिला है, तो यह पंक्ति भी आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो जाएगी। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स चौथा है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। फ्रेंड्स याद रखें, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है? अतिशयोक्ति को कैसे पहचानेंगे? सिर्फ आपको इतना याद रखना है इसमें टेक्स्ट में कि इस पंक्ति में आपको कोई बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला गया होगा। कैसे फ्रेंड्स? बढ़ा चढ़ाकर लिखा भी है, जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ओके सिर्फ आपको इतना याद रखना। जैसे फ्रेंड्स उदाहरण है हमारा, आगे नदियां पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। फ्रेंड्स देखिए इस पंक्ति में कितना बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है कि आगे बहुत सारी नदियां हैं, अपार नदियां हैं, घोड़ा कैसे उस पार सोचे, घोड़ा उस पार कैसे पहुंचे, इस तरफ राणा जी घोड़े पर बैठे सोच रहे हैं कि घोड़ा कैसे उस पार जाए, तो राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार, यानी कि राणा सोच ही नहीं पाए और घोड़ा उस पार पहुंच गया। अतः इस पंक्ति को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो हम कह सकते हैं यह हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ओके इसी तरह से फ्रेंड्स आपका दूसरा उदाहरण है, आपने फ्रेंड्स याद रखें इस उदाहरण को भी सुना होगा, आपने सुना है, बहुत ही फेमस है कि हनुमान की पूंछ में, याद रखें फ्रेंड्स, कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। कहने का अर्थ है इस पंक्ति को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा है कि भगवान हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका भी जल गई, वो सारे निशाचर अर्थात राक्षस भाग गए। तो इस पंक्ति को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, अतः हम कह सकते हैं कि इसमें भी हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ओके आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स हमारा अंतिम है फ्रेंड्स अर्थालंकार का अंतिम प्रकार है मानवीकरण अलंकार। फ्रेंड्स यह क्या होता है? मानवीकरण शब्द से ही पहचान, मानव के समान, मानवीकरण लिखा है, जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का भाव हो तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। फ्रेंड्स याद रखें, जब जो प्राकृतिक चीजें होती हैं हमारी नेचुरल होती हैं, यदि उनमें मानवीय भावनाओं का होना पाया जाए तो वह हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काएं। फ्रेंड्स याद रखें, क्या आप बताएं क्या फूल कभी हंसते हैं या कलियां मुस्काती हैं? लेकिन हाँ हम उनको मानते हैं, उनको भावनाओं के अनुसार मानते हैं, कल्पना करते हैं कि फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं, तो यह हमारा मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फ्रेंड्स ये कविता है, आपने सुना होगा कि बादल चले गए वे, बना बनाकर चित्र सलोने, बादल चले गए बे। फ्रेंड्स
बहुत ही जो बादल होते हैं आप आसमान में बहुत ही ज़्यादा चित्र वगैरह बनाते हैं, आपको देखने को मिलते हैं कई प्रकार की डिजाइंस। तो उस पंक्ति को भी किस तरह से मानवों के गुणों की तरह, मानवों की भावनाओं की तरह दर्शाया गया है कि बादल बहुत ही अच्छे-अच्छे चित्र बना रहे हैं, सुंदर चित्र बना रहा है और चित्र बनाने के बाद चले जाते हैं 2 दिन मेहमानों की तरह रहकर। तो इस पंक्ति में भी फ्रेंड्स आपको जो गुण हैं मानवों की तरह दर्शाए गए हैं, अतः यह भी हमारी पंक्ति मानवीकरण अलंकार का उदाहरण हो जाएगी। ओके, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपका अर्थालंकार में कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, अब हमारा आ जाता है शब्दालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद हैं फ्रेंड्स, याद रखें कितने भेद हैं? 3। फ्रेंड्स, शब्दालंकार क्या होता है? जब काव्य में शब्दों के आधार पर, फ्रेंड्स याद रखें, जब काव्य में शब्दों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाए या काव्य का सौंदर्य को प्रकट किया जाए तो वह आपका शब्दालंकार होता है। इसके मुख्य 3 भेद हैं। पहला है आपका अनुप्रास। फ्रेंड्स याद रखें कौन सा है? अनुप्रास। अनुप्रास, इसे पहचानने की ट्रिक्स क्या है फ्रेंड्स? हम कैसे पहचानें कि इस पंक्ति में हमारा अनुप्रास अलंकार ही है? तो इसकी कोई मजेदार ट्रिक्स है सर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए इसकी मजेदार ट्रिक्स क्या है फ्रेंड्स? जहां वर्णों की आवृत्ति, फ्रेंड्स याद रखें, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आवृत्ति या कहें पुनरावृत्ति या कह दें बार बार, जहां वर्णों की आवृत्ति हो यानी कि वह वर्ण बार बार आए, कोई भी वर्ण बार बार आए तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। फ्रेंड्स आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्ण बार बार आएगा यानी कि रिपीटेशन होगा। जैसे फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। फ्रेंड्स याद रखें क्या लिखा है पंक्ति में? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो फ्रेंड्स इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? चा की। चा, चारु में चा, चंद्र में चा, चंचल में भी चा, 3 बार आया है चा। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो इस पंक्ति में हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा देखें फ्रेंड्स, लिखा है रघुपत राघव राजा राम और पतित के पावन सीताराम। फ्रेंड्स इसमें भी आपकी रा की आवृत्ति हुई है, रघुपत में रा, राघव में रा, राजा में रा, राजा राम। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं रघुपत राघव राजा राम, तो इसमें आपकी रा वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः आप कह सकते हैं कि यह हमारा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एक उदाहरण और फ्रेंड्स याद रखेंगे। उदाहरण है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजियाला। फ्रेंड्स इस पंक्ति में भी आपको माँ की आवृत्ति देखने को मिल रही है, तो वह भी आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स दूसरा है यहाँ पे हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार को हम कैसे पहचानें? फ्रेंड्स याद रखें यमक अलंकार जहां कोई शब्द बार बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो। फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, कोई शब्द बार बार आए उसका अर्थ भी अलग अलग हो। जैसे इसको कैसे पहचानेंगे? उदाहरण देखें फ्रेंड्स, जैसे लिखा है काली घटा का घमंड घटा। फ्रेंड्स याद रखें काली घटा, काली घटा, यहाँ घटा का क्या मतलब है? पहले में लिखा है काली घटा, तो काली घटा का अर्थ होता है वो बादल, जो काले काले बादल आसमान में छाए रहते हैं, इस घटा का अर्थ है वो काले बादल। दूसरा लिखा है का घमंड घटा, और दूसरे में यहाँ घमंड घटा, घटा का अर्थ होता है कम होना या घट जाना। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं पंक्ति में घटा 2 बार आया है लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं यह हमारा यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से दूसरा देखें फ्रेंड्स, लिखा है सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग धीनी जान के सारंग कर गई चोट। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इस पंक्ति में सारंग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आया है और इसका अर्थ अलग अलग है। फ्रेंड्स कैसे? सारंग ले, यहाँ एक सारंग का अर्थ है स्त्री, सारंग ले, सारंग चली, दूसरे सारंग का अर्थ है दीपक, सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, सारंग का अर्थ है साड़ी, साड़ी की ओट, कर सारंग की ओट, और सारंग धीमी जानकर, अगले सारंग का अर्थ है फ्रेंड्स हवा, सारंग धीमी जानकर सारंग कर गई चोट।
फ्रेंड्स आप याद रखें, कोई महिला है, कोई स्त्री है, दीपक को साड़ी की ओट करके ले जा रही है और क्या होगा, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है और हवा उस पतली सी साड़ी को देखकर उसमें प्रवेश कर जाती है और दीपक बुझ जाता है। तो यहाँ पे सारंग कई बार आया है, उसका अर्थ भी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि यह भी हमारे यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक उदाहरण और आप फ्रेंड्स जानते हैं, आपने सुना होगा, तीसरा आपका, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यही पाए बोराय जग यह खाए बोराय। फ्रेंड्स इस पंक्ति में भी आपका यमक अलंकार है। इसमें कनक 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ आपका धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। यदि व्यक्ति धतूरा खा ले तो वह बोरा जाता है, पागल हो जाता है, और यदि उसे आवश्यकता से अधिक धन की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ण की प्राप्ति हो जाए, तब भी वह बोरा जाता है या कहें पागल हो जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह आप समझ गए होंगे कि इसमें यमक अलंकार है। आई होप आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा, अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार, जहां एक शब्द अनेक अर्थ होते हैं। फ्रेंड्स याद रखें, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे फ्रेंड्स याद रखें, जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। फ्रेंड्स याद रखें, यहाँ पे पानी एक बार, 2 बार, 3 बार आया है पानी। फ्रेंड्स याद रखें, पानी कितनी बार आया है, 3 बार शब्द आया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे पानी 3 बार आया है, लेकिन प्रत्येक बार अर्थ उनका अलग अलग है। कह रहा रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। पहले पानी का अर्थ पानी, फ्रेंड्स याद रखें, पानी है। पानी राखिए, पानी का अर्थ यहाँ पे इज्जत भी है फ्रेंड्स, जो मान सम्मान होता है। कह रहा है कि पानी, बिन पानी सब सून, बिना सम्मान के कुछ नहीं है। पानी गैर ना उबरे मोती मानुस चून। और फ्रेंड्स पानी का अर्थ जल भी है यहाँ पे, यानी कि पानी भी है, उसका अर्थ सम्मान भी है। तो याद रखेंगे, शब्द आया है, बार बार रिपीट हुआ है, लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग है। ओके फ्रेंड्स, देख लेते हैं फ्रेंड्स, शब्द एक ही है लेकिन अर्थ कैसे हैं, अलग अलग है। दूसरा हमारा उदाहरण है, नारी और वकील में। याद रखें फ्रेंड्स, नारी और वकील में अंतर नहीं विशेष, दोनों ही खुश होते हैं बढ़ते देखें केस। फ्रेंड्स याद रखें, पंक्ति क्या कह रही है, नारी और वकील में। नारी और वकील यानी कि जो महिला होती है और वकील होती है, नारी और वकील में अंतर नहीं विशेष, दोनों ही खुश होते हैं बढ़ते देखें केस। फ्रेंड्स यहाँ पे केस एक बार शब्द आया है, लेकिन इसका अर्थ 2 है। पहले केस का अर्थ है नारी के लिए जो उसके बाल होते हैं, लंबे बाल होते हैं, और दूसरे उसी केस का अर्थ है वकील के जो केस होते हैं या कहें मुकदमे होते हैं। तो नारी जब उसके बाल बढ़ते हैं तो वह खुश होती है, और वकील के जितने ही मुकदमे आते हैं, केस बढ़ते हैं, वह भी खुश होता है। तो फ्रेंड्स याद रखें, यहाँ पर केस के 2 अर्थ हैं, बाल और मुकदमे। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे शब्द एक आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स शब्दालंकार के मुख्य 3 भेद थे जो आपको पढ़ा दिए हैं, लेकिन कुछ अन्य अलंकार हैं, जैसे कि हो गया भ्रांतिमान अलंकार। यहाँ से भी आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलता है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स भ्रांति का अर्थ क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार में क्या है, भ्रांति का अर्थ है भ्रम। जब 2 वस्तुओं में भ्रम पड़ जाए कि पहचानने में नहीं आया कि यह कौन सी वस्तु है, जैसे जहां समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे रास्ते में रस्सी पड़ी है और हमें भ्रम हो गया कि रस्सी नहीं सांप है, सांप नहीं रस्सी है, तो यह क्या है, भ्रम है। तो यही आपका भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। ओके, आई होप आपने इसको भी अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए देख लेते हैं आगे। फ्रेंड्स इसी तरह से दूसरा हमारा है संदेह अलंकार। सॉरी फ्रेंड्स, मिस्टेक हुआ है, इसमें संदेश लिख गया, संदेह अलंकार याद रखेंगे। क्या है फ्रेंड्स, संदेह अलंकार, इसको आप संदेह करिए। संदेह अलंकार जहां एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चय की आशा बनी रहे, वहां संदेह अलंकार होगा। कहने का अर्थ है कि जहां पे एक वस्तु में अनेक वस्तुओं का संदेह हमें
कि यह नहीं यह वस्तु है, वह नहीं यह वस्तु है, यह नहीं वह वस्तु है, और समानता भी की जाए लेकिन फिर भी अनिश्चय की आशा बनी रहे, वह आपका संदेह अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है फ्रेंड्स, नारी बीच सॉरी फ्रेंड्स, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यह पंक्ति आपकी महाभारत की है, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो वहां पे जब दुशासन ने उसकी साड़ी खींची, जो उसकी साड़ी खींची, तो देखा आपने कि भगवान श्री कृष्ण ने उसका चीर बढ़ाया, तो वह भ्रम में पड़ गया, सॉरी संदेह में पड़ गया कि पता नहीं चल रहा था उसको कि किसके बीच में कौन है, द्रौपदी साड़ी के बीच में है या वो साड़ी जो पहने थी उसके बीच में द्रौपदी है, द्रौपदी ही साड़ी की बनी है, तो उसे यहाँ पे संदेह हो जाता है। अतः यह भी आपका संदेह अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। ओके, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सभी अलंकार को अच्छे से कवर कर लिया है, पढ़ लिया है, उन्हें अच्छे से सीख लिया है, बहुत ही मज़ेदार एवं ट्रिक के साथ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आपके लिए एक प्रश्न है होमवर्क में, एक पंक्ति आपको दे रखी है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, एक पंक्ति आपको दे रखी है, इस पंक्ति में आपको बताना है कि इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा। पंक्ति है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो फ्रेंड्स यदि आपने अलंकार की वीडियो अच्छे से वॉच कर ली है, समझ लिया है, सीख लिया है, तो फ्रेंड्स इस पंक्ति का उदाहरण जो दिया है फ्रेंड्स इस पंक्ति में, उसका उदाहरण जो उत्तर है फ्रेंड्स आपको कमेंट में ज़रूर देना है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।